दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं नेहरू का इतिहास। हमारे देश में कई राजवंश हुए जिनका अपना अपना इतिहास है। उनके बारे में इतिहास में भी पढ़ने को मिल जाता है, पर हमारे देश में एक ऐसा खानदान हुआ है जिसके इतिहास और वर्तमान को समझने के लिए लोगों को कभी भी आसान नहीं रहा, जिसे देखकर लगता है कि ये घराना बहुत ही धर्मनिरपेक्ष है, पर ये लोग सत्ता के इतने भूखे हैं जिसके लिए ये गिरगिट की तरह अपना नाम और रंग बदलते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। नेहरू परिवार की। नेहरू की लड़की इंदिरा नेहरू ने निकाह किया फिरोज़ जहांगीर खान मुस्लिम से। उनका लड़का हुआ राजी फिरोज़ खान। मैरिज किया अंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया, जो कि एक क्रिश्चियन थी। उनका लड़का हुआ राहुल राजीव खान। फिर एक बड़ी हैरानी की बात, ये गांधी खानदान कैसे बना, आइए जानते हैं। कांग्रेस का जन्म आज से 132 साल पहले अफ़गानिस्तान में हुआ था। गाज़ी खान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर यह पार्टी बनाई थी। आपको बता दें, गाज़ी खान के 3 लड़के थे। सबसे बड़े फैज़ल खान, उसके बाद सलीम खान और सबसे छोटे मोइन खान। यानी बाद में हिंदुओं को भारत में मिटाने के लिए बना नकली हिंदू मोतीलाल नेहरू। पहला फैज़ल खान एक बीमारी की वजह से 14 साल की उम्र में ही मर गया। दूसरा बेटा सलीम खान शादी के बाद कश्मीर में रहने लगा। आपको बता दें, उसी सलीम खान के वंशज की औलाद आज कश्मीर में फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है, जो कांग्रेस के साथ हैं। अब बात आती है गाज़ी खान की। गाज़ी खान ने चुनाव लड़ा पर कभी जीता नहीं। गाज़ी खान के मरने के बाद तीसरा मोइन खान फ़ायदे के लिए हिंदू बनकर अपना नाम मोतीलाल नेहरू रख लिया, पर वो भी कभी चुनाव नहीं जीता। उसके बाद मोतीलाल की औलाद जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर रणनीति बनाई कि जब अंग्रेज 1947 में देश छोड़े तो देश का बंटवारा करके जिन्ना को पाकिस्तान का पीएम बनाया जाए और नेहरू को इंडिया का पीएम बनाया जाएगा। पर जनता सरदार पटेल को पीएम बनाना चाहती थी, पर महात्मा गांधी ने नेहरू का साथ दिया। इसलिए गांधी हत्यारा मराठा नाथूराम गोडसे गांधी के खिलाफ था और नेहरू को पीएम बना दिया गया। नेहरू की बेटी इंदिरा को फिरोज़ खान से निकाह करके फिर से मुसलमान बन गई। पर महात्मा गांधी ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इंदिरा को अपने नाम के आगे खां की जगह गांधी लगाने को कहा। उसी दिन से ये गांधी का नाम लगाकर देश को लूट रहे हैं। फिरोज़ खान के बाद राजीव खान, उसके बाद सोनिया खान, अब उसके बाद राहुल खान। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन नकली गांधी परिवार की असलियत सभी को पता चले। आज सबूतों के साथ देखिए किस तरह धर्मनिरपेक्षता के बहाने आम हिंदुओं का पैसा कांग्रेस मुसलमानों में बांट रही है, ताकि उसका वोट बैंक और मजबूत हो सके। और सेक्युलर हिंदू आज भी अनजान हैं और गुलामों की तरह देशद्रोही पार्टियों को वोट दे रहे हैं। मुसलमानों को करोड़ों की हज सब्सिडी अमरनाथ यात्रा पे जजिया कर, गाय के कत्ल खानों को सब्सिडी, गौशाला पे लगाया टैक्स, मस्जिद और मदरसों को मुफ्त ज़मीन, बिजली और अनुदान, मंदिरों पर टैक्स ठोका, दिवाली के पटाखों पे बंधन, नवरात्र में डीजे पर पाबंदी, नमाज के लाउड स्पीकर को छूट, बांग्लादेशी मुस्लिमों को राशन कार्ड, पाकिस्तानी हिंदू को नहीं, मुस्लिम छात्राओं को 30,000, हिंदू छात्राओं को इनकार, रमज़ान में नियमित बिजली आपूर्ति, दिवाली में भारी कटौती, मुस्लिमों को कॉलेज नौकरी में आरक्षण, गरीब हिंदू को नहीं है, मुसलमानों को बिना ब्याज के सस्ते कर्ज, हिंदुओं को इनकार, आतंकवादियों को अबू सलेम को वीआईपी जेल, साध्वी प्रज्ञा को जेल में यातनाएं दी, मुसलमान लड़कियों को शादी के लिए 50,000, हिंदू को नहीं, मस्जिदों के इमामों को भत्ता, मंदिरों के पुजारियों को इनकार, पाकिस्तानी आतंकवादियों को पेंशन, इंडियन आर्मी कंगाल, हिंदू लाइट
बिल, पानी, पट्टी, गृह कर, इनकम टैक्स, अमरनाथ यात्रा पर टैक्स चुकाता है और कांग्रेस उसे सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों में बांटती है। यह आप शेयर करें, जब देश का बंटवारा हुआ था तब सरकार किसकी थी? पाक अधिकृत कश्मीर बना तब सरकार किसकी थी? जब मुंबई पर हमला हुआ तब सरकार किसकी थी? जब चाइना में ज़मीन हड़पी तब सरकार किसकी थी? जब वीर सैनिकों के सर कट के पाकिस्तानी ले गए तब सरकार किसकी थी? बोफोर्स का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? सैनिकों की वर्दी का पैसा खा गए वो सरकार किसकी थी? सरदारों का कत्लेआम किया वो सरकार किसकी थी? शिमला का समझौता कर देश बेशकीमती ज़मीन पाक को दे दी तब सरकार किसकी थी? आसाम में हिंदुओं का खून बहा तब सरकार किसकी थी? कश्मीरी पंडितों को मारा गया तब सरकार किसकी थी? कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? कोल घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? 2G का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? दूरदर्शन के लोगों से सत्यम शिवम सुंदरम हटाने वाली सरकार किसकी थी? भारतीय मुद्रा में सत्यमेव जयते हटाने वाली सरकार किसकी थी? वंदे मातरम का अपमान किया वो सरकार किसकी थी? एक नज़र परिवार के कारनामे पर। इंदिरा गांधी के रास्ते में आने वाले लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय हालत में मौत हो गई। यह बड़ा सवाल है। आगे और भी बहुत बड़े सवाल हैं जो आपके मन में आज तक पैदा ही नहीं हुए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। नेहरू के लिए खतरा बन रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी गई और पुलिस ने आज तक इस साजिश का पर्दा नहीं उठाया। राजीव गांधी के लिए चुनौती बन रहे वीर बहादुर सिंह की पेरिस में मौत हो गई, जबकि उनको हृदय की कोई समस्या नहीं थी। सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की 2 लोगों ने हिम्मत की, राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद। राजेश पायलट की कार में एक रहस्यमय ट्रक ने टक्कर मारकर गायब हो गया और जितेंद्र प्रसाद बरेली के सर्किट हाउस में ही मर गए। इसके पहले सोनिया की चुनौती देने वाले सीताराम केसरी को पार्टी ने भगा दिया गया। राहुल गांधी के लिए खतरा साबित हो रहे माधवराव सिंधिया एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए, जबकि उनका प्लेन ब्रांड न्यू था और उसमें कोई समस्या नहीं थी और उसमें किसी भी मौसम में उड़ने वाला सिस्टम लगा था। कांग्रेस और विदेशी कंपनियों के लिए खतरा बन चुके राजीव दीक्षित की मौत हो गई। मृत्यु के बाद उनका शरीर काला पड़ गया, जो केवल जहर या करंट देने के बाद होता है। राजीव भाई की मृत्यु की खबर किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई। मित्रों, आखिर इतने पवित्र परिवार को किस देवता का आशीर्वाद मिला हुआ है जिससे कि जो भी इनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है या रास्ते में आता है या उसकी रहस्यमय हालत में मौत हो जाती है। संविधान की धारा 30A के तहत विद्यालय में गीता रामायण पढ़ाना प्रतिबंधित है। मदरसों में कुरान और ईसाइयों को बाइबल पढ़ाने की छूट। हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थानों के चढ़ावे पर 70% सरकार का हक। मस्जिदों और मज़ारों पर चढ़ावे का पूरा हक, उनका साथ ही साथ सरकारी अनुदान। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर सरकार का टैक्स, लेकिन हज यात्रा पर सब्सिडी। धर्मनिरपेक्षता को मारा। इच्छा है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, नहीं तो खुद को हिंदुस्तानी ना कहलाओ। आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के इतिहास की।